न्यूक्लियर ड्रिल से पहले रूस आक्रामक हो गया है। यूक्रेन पर हवाई हमलों का नया राउंड शुरू कर दिया गया है। कीव, माइकोलिव और ओडेसा में कई जगह हमले किए गए हैं। कीव में ईरानी ड्रोन से ताबड़तोड़ हमलों का दौर जारी है। तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं किस तरीके से यूक्रेन के अलग अलग शहरों को, राजधानी को भी टारगेट किया जा रहा है। कीव में आज 3 धमाके हुए हैं, तो वहीं माइकोलेव और ओडेसा में भी जबरदस्त धमाके देखे जा रहे हैं। प्रोफेसर अंजू, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे बड़ा सवाल इस बीच एक ये भी है कि नाटो की भूमिका को किस तरीके से देखा जाए। एक तरफ जब जो बाइडेन ने कहा था कि हमें पुतिन के जो भी थ्रेट्स हैं उनको सीरियस लेने की जरूरत है, तब नेटो की तरफ से कहा गया था कि नहीं, उसको इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब नाटो एक्सरसाइज की तैयारी में, युद्धाभ्यास की तैयारी में। प्रोफेसर अंजू, सवाल आपसे है मेरा। जी प्रतिमा, एक बार फिर से मुझे जी, लगता मैं ये है कह रही हूँ कि बिल्कुल मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ। प्रोफेसर अंजू, सवाल यहाँ पर ये कि नेटो की भूमिका को कैसे देखा जाना चाहिए। जो बाइडेन ने शुरुआत में, आपको याद होगा, ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कहा था कि पुतिन जो कह रहे हैं उसे सीरियसली लेने की जरूरत है, गंभीरता से लेने की जरूरत है। लेकिन नेटो ने उस वक्त उस पर कहा था कि इतना भी गंभीर मामला नहीं है, ऐसा कोई बड़ा कदम पुतिन नहीं उठाएंगे। लेकिन अब नेटो की जो एक्सरसाइज हो रही है एलाइज के साथ, तो क्या भूमिका नेटो की है इस पूरे युद्ध के दौरान? देखिए प्रतिमा, जब हम इस युद्ध की ओर देखते हैं तो ये युद्ध मुझे होता हुआ ही नाटो वर्सेस रशिया नजर आता है। वो नाटो जिसका प्रतिनिधित्व यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर रहा है, वो नाटो जो एक शीत युद्ध के दौरान बना हुआ मिलिट्री अलायंस था, जिसको यदि हम टेक्निकली देखें तो शीत युद्ध समाप्त होने के बाद इररेलेवेंट हो जाना चाहिए था। लेकिन वो नाटो, वो मिलिट्री अलायंस, वो पश्चिमी खेमों का जो रशिया के विरुद्ध, कम्युनिस्ट देशों के विरुद्ध जो ये अलायंस बना, ये आज तक न सिर्फ जीवित है बल्कि इस रशिया यूक्रेन वॉर में इसको एक नई एनर्जी मिल गई है। तो नाटो की भूमिका केंद्रीय है यदि हम इस युद्ध में देखते हैं। और बार बार जब हम न्यूक्लियर खतरे की भी बात करते हैं, न्यूक्लियर अटैक्स की भी बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट सिर्फ पुतिन की तरफ से आते हैं। हम देखते हैं कि नाटो देशों की तरफ से और विशेषकर बाइडेन की तरफ से बार बार इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं कि यदि, इनफैक्ट वो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स मुझे लगते हैं कि यदि पुतिन कुछ करेंगे तो ऐसा नहीं कि वही करेंगे, हम भी, हमारे पास भी न्यूक्लियर अस्त्र और शस्त्र हैं। बजाय कि आग में पानी डालने के, मुझे नाटो देश जो हैं, विशेषकर अमेरिका जो है, वो इस आग में पेट्रोल डालते हुए नजर आते हैं। इसीलिए जो मैम समय समय पर ये कहा भी जाता है कि अगर आप किसी भी अनरेस्ट की स्थिति को अगर ठीक से समझेंगे, देखेंगे, तो आपको हर मुसीबत की जड़ में अमेरिका मिलेगा। आगे बढ़ते। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।